अरे भाई फॉरेन फंडिंग कहीं है ही नहीं, ना अदालत के फैसले में, ना मबाइसे में, ना इलेक्शन कमीशन के इल्जामात में, कहीं फॉरेन फंडिंग नहीं है। ममनुआ फंडिंग है। ममनुआ भी क्या है कि भाई एहतियात नहीं बरती, तो एहतियात नहीं बरती तो उन्हें सजा होगी, जुर्माना होगा, पैसे जब्त कर लिए जाएंगे। उसमें उन्हें गैर फॉरेन फंडिंग तो ये होती है कोई गैर मुल्की कुव्वत, कोई दुश्मन मुल्क अपने मफादात के लिए किसी को, देखिए डोनाल्ड ट्रंप को इनडायरेक्टली रूसियों ने सपोर्ट दी। किसी ने ये तो नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से क्या गैर मुल्की एजेंट हैं, उसके लिए लफ्ज़ गद्दार इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान के लिए। कोशिश ये थी पहले कि उसे फौज से लड़ा दिया जाए, अब 3 बातों पे कोशिश हो रही है, फौज से लड़ा दिया जाए, ये पूरी कोशिश हो रही है। पहली बात है इमरान खान फौज से नहीं लड़ेगा, लड़ने के लिए 2 फरीकों की ज़रूरत होती है, न फौज लड़ेगी इमरान खान से, न इमरान खान लड़ेगा। इनकी कोशिश ये ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जाए, बदमनी पैदा कर दी जाए, अफरा तफरी इतनी हो जाए, इतनी गर्द उड़ा दी जाए कि कोई मिनी मार्शल के एमरजेंसी नाफज हो जाए, कोई मिनी मार्शल किस्म की चीज़ हो जाए। ठीक, ये पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, इन्हें पता नहीं है कौन सी फौज है। इस फौज ने कभी अपने लोगों पे गोली नहीं चलाई, कभी, नेवर। 54 के मिनी मार्शल में लाहौर में जो मार्शल लगा था उसमें नहीं चलाई थी। मतलब ये जावलक वाला जो मार्शल था उसमें 2 ब्रिगेडियर्स ने इस्तीफा दे दिया था। ये कौमी फौज है, कौमी, इसमें कोई लिसानी तफरीक नहीं है, इसमें बाई एंड लार्ज कतन कोई सियासी तफरीक नहीं है, इसमें इलाकाई तफरीक नहीं है। इसमें जो ट्रेनिंग होती है, अगर इन लोगों को मालूम हो कि काकूल में क्या पढ़ाया जाता है तो इन्हें अंदाजा हो, फलसफा शहादत पढ़ाया जाता है, कौमी यकजहती का सबक पढ़ाया जाता है। इस मुल्क को आइन ने नहीं जोड़ रखा, आइन की तो हम पासदारी करते ही नहीं, कोई भी नहीं हम में से करता, इसको फौज ने जोड़ रखा है। इस फौज ने जंग लड़ी है टेररिज्म के खिलाफ, ये फरीक कैसे बन सकती है? इस हद तक थोड़ी फौज जा सकती है। अब यह है कि अदालत से लड़ा दिया जाए, अदालत पे दबाव भी डाल रहे हैं और प्रोपेगेंडे का हरबा भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बार एसोसिएशनों को भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये नहीं होगा। एक और है माज, वो है मीडिया का। मैंने तो आपको बहुत पहले बता दिया था कि मीडिया के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि इनकी थिंकिंग से हम वाकिफ हैं, कुछ न कुछ खबरें भी मिलती रहती हैं। एक और चैनल पे पाबंदी की तजवीज़ है, हर वो चैनल जो ज़्यादा कवरेज दे, भाई ज़्यादा कवरेज तो देंगे। 82 लाख आदमी ने उसकी तकरीर सुनी है इमरान खान की यूट्यूब पे, 24 चैनलों के जो यूट्यूब चैनल हैं उन पे, और 1,30,000 की सुनी है नवाज शरीफ साहब की। तो उनको इश्तहार नहीं चाहिए, उनको पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, व्यूअरशिप नहीं चाहिए, उनको ज़्यादा नाजरीन नहीं चाहिए, तो वो क्या करेंगे? एक और बंद कर दें, फिर एक और बंद करना पड़ेगा। ओ भाई, ये तो जनरल मुशर्रफ नहीं कर सका था जो अपनी पीक पे था। जनरल मुशर्रफ उसके ज़माने में शरह तरक्की 7% पे पहुंची हुई थी, गुर्बत कम हो रही थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर थी अब के मुकाबले में, और वो नहीं कर सका और उसने कई चैनल बंद करके देख लिए। और मुकाबले में कौन थे? जस्टिस इफ्तिखार चौधरी। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी कोई हीरो थे? जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का तासुर तो अच्छा नहीं था, लेकिन जब उस पर हाथ डाला गया उन पर, तो नतीजा क्या निकला? मुल्क जाम हो गया, तमाम अदालतें मुल्क की बंद हो गई, साल भर बंद रही, वकीलों ने काम ही नहीं किया, कौम उनके पीछे आके खड़ी होगी, सारी सियासी पार्टियों को। असफंद यार वली कहते थे मेरा मसला ही नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान कहते थे मेरा मसला नहीं, लेकिन आदमी भेजने पड़ते थे शाराए दस्तूर पे। तो इस वक्त कैसे हो सकता है? फिर ये है एक बड़ा अहम नुकता है, आप इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई करें, उसे बंद कर दें। इमरान खान एक आदमी है, एक पार्टी है, उसे बंद कर दें। जो खौफनाक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा तो मईशत कैसे सर्वाइव करेगी? दुरुस्त। यही तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही? मकामी सरमायाकारी क्यों नहीं हो रही? सनतें क्यों फ़रोग नहीं पा रही? कारोबार क्यों नहीं चल रहे? तजारत क्यों नहीं बढ़ रही? बरामदात क्यों नहीं बढ़ रही? इसलिए कि बदअमनी है, बेयकीनी है। आप इतनी बदअमनी और बेयकीनी पैदा कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, खुदा न खास्ता। और डिफ़ॉल्ट होगा तो वो सऊदी जो $3 बिलियन वो जमा करा रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है मुआहदे में कि डिफ़ॉल्ट होगा तो हम विड्रा कर लेंगे पैसे। फिर क्या करेंगे? कीमतें 4 गुना बढ़ जाएंगी, लोग भूख से मरने लगेंगे, श्रीलंका बन जाएगा, खुदा न खास्ता। इंशाल्लाह बनेगा नहीं। मेरा ख्याल है कि होशमंदी गालिब आएगी। तो ये ऐसे ख्वाब देख रहे हैं। जब आप कमज़ोर हैं तो इंतज़ार करें। जमहूरियत किस चीज़ का नाम है? आप अनपॉपुलर हो गए।
चलिए फ़र्ज कीजिए आपकी कोई गलती भी नहीं है, अनपॉपुलर होगा, इमरान खान बड़ा टैक्टफुल निकला, कभी इतना टैक्टफुल हमने देखा तो नहीं उसको। ये देखिए हालात का एक बहाव होता है, जिस तरफ हालात को जाना होता है आप उसे रोक तो नहीं सकते। कोई 10,000 आदमी दरिया के दरमियान खड़े हो जाएं तो दरिया को रोक लेंगे, खुद बह जाएंगे। वो तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है बाज़ का तहम्मुल के साथ। तो ये करने के लिए तैयार नहीं है, खौफजदा हैं, केसेस हैं। भाई क्यों आपने करप्शन की थी, क्यों जाली खाते कह दिए खाते क्यों खोले थे जरदारी साहब ने, मनी लॉन्ड्रिंग क्यों की थी। चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ये इनके शुगर मिलों में बाहर से लोग क्यों आके बैठे हुए थे, इंडिया के मामले में इतना नर्म रवैया क्यों इख्तियार कर लिया था। अब आप नवाज शरीफ साहब आएंगे, लोग पूछेंगे नवाज शरीफ साहब, मियाँ साहब, इंडियन मीडिया आपकी इतनी तारीफ क्यों करता है, कोई ना कोई पूछेगा ना अखबार नवीस, डेफिनेटली एक क्या कई पूछेंगे। और इमरान खान की क्यों मुखालफत करता है इंडियन मीडिया। हाँ, तो ये अपना आसान नहीं है, इनको जरा अपनी हिकमत अमली बदलना होगी, ये शॉर्ट टर्म में सोच रहे हैं। चलिए मैं इनकी हिकमत अमली पे और इमरान खान साहब के ऊपर मजीद भी बात करती हूँ। सब एक ब्रेक की तरह, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके सियासी गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, आप इससे पहले नामकबूलियत के हवाले से बात कर रहे थे मौजूदा हुकूमत की। चलिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हुकूमती इत्तेहाद को ये अंदेशा कि वो हार जाएंगे, क्या ये मुमकिन है कि वो इलेक्शन को मुलतवी कर दें? इसका बहुत अंदेशा है। ये मुमकिन है कि दुश्मन कोई मुल्क इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। इसका अंदेशा है किसी जगह फसाद खड़ा किया जाए। वो मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं ज़मीन गर्म कर देंगे, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो तालिबान ने सलूक अपने मुखालफिन के साथ किया वो करेंगे, और कराची में गड़बड़ की जा सकती है। बदकिस्मती से हालात तो मुल्क के ऐसे ही हैं, बहुत फॉल्ट लाइन्स हैं, किसी भी जगह कोई हंगामा हो सकता है, तकरीबकारों को इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कि शिकस्त तो बहरहाल यकीनी नज़र आ रही। 82 लाख कहाँ और 1,30,000 कहाँ। ये ठीक है कि अगर किसी दूसरे दिन वो तकरीर करते तो ये तादाद ज़्यादा हो जाती, मगर कितनी ज़्यादा हो जाती, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना भी हो जाती, तो भी अपना 25 लाख होती ना, 25-27 लाख होती। तो इसलिए इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिश तो हो सकती है, लेकिन एक अक्सरियत चूँकि से कबूल नहीं करेगी और ऑप्शन कोई नहीं, और उससे बदअमनी और बेयकीनी और बढ़ जाएगी। लिहाजा इलेक्शन तो कराने होंगे, कोई चारा नहीं है इलेक्शन के सिवा, वरना कौन सी जमहूरियत। फिर तो ये बिल्कुल ही मुंह छुपाते फिरेंगे। उससे तो मुमकिन है कि कोई हरबा इस्तेमाल करके बच निकलें, लेकिन फिर 4-6 महीने के बाद होंगे तो फिर क्या होगा, 8 महीने के बाद होंगे, साल बाद होंगे तो क्या होगा। लोग तो और जिद पकड़ जाएंगे, फिर तो हौलनाक शिकस्त होगी। फिर तो वो 1990 वाला मामला हो सकता है जब पीपल्स पार्टी को 18 सीटें मिली थी। फिर क्या करेंगे, फिर तो एलिमिनेट होने का खतरा पैदा हो जाएगा। और ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपोजिशन होनी चाहिए, ताकतवर अपोजिशन होनी चाहिए। जो भी जीते उसके मुकाबले में ऐसी अपोजिशन तो होनी चाहिए जो उसे चेक कर सके।